प्यारे भाई बहनों, पहली बात तो यह है कि अपने किसी भी काम को बनाने के लिए सतगुरु के सामने कभी भी कोई शर्त मत लगाइए। सतगुरु मतलब निरंकार। हमारे जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे निरंकार ही पूर्ण करते हैं। और हम कोई भी प्रतिज्ञा यदि सतगुरु के सामने करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सतगुरु हमारी उस प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर, उस प्रतिज्ञा से अभिभूत होकर के हमारा काम करते हैं। ये हमारा काम करते हैं कर्म के प्रति हमारा समर्पण और हमारी भक्ति को देखकर। हम में से कई भाई बहन अपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए निरंकार प्रभु परमेश्वर सदगुरु के सामने कई तरह के ऑफर्स रखते हैं। यदि मेरा कार्य हो जाएगा तो विशाल क्षेत्रीय सत्संग कराऊंगा, और इसी तरह के कई कई ऑफर जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जैसा कि पहले कहा कि हमारे किसी भी कार्य को बनाने के लिए सतगुरु को हमसे किसी ऑफर की उम्मीद नहीं होती। ये किसी ऑफर के वशीभूत होकर या ऑफर के लालच में आकर हमारे किसी कार्य को नहीं करते, और उल्टे हम फंस जाते हैं ऑफर देकर निराकार प्रभु परमेश्वर को कि यदि हमने ऑफर दे दिया होता है और बाद में कार्य सिद्धि के बाद में हमसे वो काम नहीं हो पाता जो हमने कहा था, तो फिर हम दोषी बन जाते हैं, अपने आप को दोष देने लगते हैं। बल्कि ये कहूं कि दोष अपने आप को नहीं देते बल्कि परिस्थितियों को दोष देना आरंभ करते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा था परंतु परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, या फिर सीधे सतगुरु को दोष लगा देते हैं कि सतगुरु शायद ऐसा नहीं चाहते होंगे, इस कारण मैं वो कार्य नहीं कर पाया जो मेरे इस काम की सिद्धि के बदले मैंने करने का निराकार प्रभु परमेश्वर से, सतगुरु से वायदा किया था। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप तो सतगुरु को रिझाने का प्रयास करते चले जाएं, जो कि पहले भी कई बार दास ने अपने वीडियोज में जिक्र किया है, और सतगुरु भी लगातार अपने सत्संग में इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि निराकार प्रभु परमेश्वर को खुश करने का तरीका क्या है। यदि ये आपसे खुश रहते हैं तो फिर आपके तमाम कार्य अनायास ही बनते चले जाते हैं, उनके लिए अलग से कोई ऑफर देने की आवश्यकता नहीं रहती। और कई बार तो हम चतुराइयां भी दिखाते हैं, ऐसी चतुराई दिखाते हैं, ऐसी चतुराई दिखाते हैं कि स्वयं निराकार भी सोचने लगता है कि गिरगिट को मैंने बनाया था रंग बदलने वाला प्राणी, परंतु इस मनुष्य नाम के प्राणी ने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। रंग बदलने में चतुराई, कैसी चतुराई दिखाता है। सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में एक बार एक घटना का जिक्र करते हुए फरमाया कि एक व्यक्ति एक कश्ती में यात्रा कर रहा था कि एक बहुत भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना भयंकर कि कश्ती के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब उसने अपने इष्ट से प्रार्थना करनी शुरू करी कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, यदि ये तूफान अभी थम जाए तो मैं ऐसा करूंगा कि वो जो मेरा महल जैसा घर है उसे बेचकर मैं गरीबों की सेवा में उस धन को लगा दूंगा। और तूफान रुक गया। जैसे ही तूफान थमा, उसके मन ने गिरगिट की तरह रंग बदला। कहने लगा, अब तो तूफान थम गया है, अब मुझे वो सब करने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने अपने इष्ट से कहा था। और दुर्भाग्यवश तूफान फिर से आरंभ हो गया, और इतनी जोर से तूफान आरंभ हुआ कि कश्ती बुरी तरह से डगमगाने लगी। अब वो डर गया, वो अपने अंदर ही अंदर इष्ट से प्रार्थना करने लगा, ये मेरा मन मुझे डगमगा रहा था। मेरे प्रभु, मैंने जो वायदा किया है उसे तो मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा ही, आपसे मैंने जो वायदा किया है वो मुझे पूरा करना ही है, बस इस तूफान को रोक दो, मेरी जान बच जाए। और इस तरह से प्रार्थना करते करते उसकी कश्ती किनारे पर लग गई, तूफान रुक गया और वो अपने घर आ गया। अगले दिन उसने अखबार में एक इश्तहार निकाला अपने मकान बेचने का। इश्तहार पढ़कर अगले दिन कई लोग उसके मकान को खरीदने के लिए आए। अब उसने खरीदारों के सामने एक शर्त रखी कि ठीक, मैं अपना मकान बेच रहा हूं और मकान की कीमत है सिर्फ 1 रुपए, परंतु साथ में जो मकान खरीदेगा उसे मकान के साथ साथ मेरी एक बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी, तभी मकान दूंगा, और बिल्ली की कीमत है 10 लाख रुपए। अजीब शर्त थी, परंतु ये सब कुछ उसके चालाक मन का किया धरा था। मकान तो मात्र 1 रुपए का था, परंतु बिल्ली 10 लाख रुपए की। देखिए कैसी चालाकी चल रहा है। वो व्यक्ति बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग इस निरंकार के सामने भी
क्या हमारा कोई रंग चल सकता है? परंतु चालबाज लोग ऐसा ही करते हैं, वो इसके सामने भी अपनी चालाकी दिखाने से बाज नहीं आते। अब शर्त ऐसी थी, मकान सस्ता था, बिल्ली भी खरीदनी थी, मकान बिक गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। उसने सदगुरु से कहा, अपने इष्ट से कहा, मैंने अपनी शर्त के अनुसार मकान बेच दिया है और मकान बेचने में मुझे 1 रुपए मिला है। अब मैं अपनी शर्त के अनुसार इस 1 रुपए को सेवा में खर्च करूंगा। यह उदाहरण हमारे मन की दशा को दर्शाता है। चालाकियां न केवल संसार के लोगों से, बल्कि अपने इष्ट से, अपने प्रभु परमेश्वर निराकार से चालाकियां। कश्ती में जब तूफान आया तो घर बेचकर सेवा करने का संकल्प ले लिया, परंतु जब तूफान रुक गया और नंबर आया बेचने का, तो फिर वहां भी मन ने अपनी चालाकी दिखा दी। उसने जरा भी ये नहीं सोचा कि कण कण में रमाराम तो सब कुछ जानता है। क्या ये प्रेम का रिश्ता है निरंकार के साथ? हमें परमात्मा के साथ प्रेम का रिश्ता बनाना है। और प्रेम के रिश्ते में चालाकियां चलती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रेम के रिश्ते में चालाकियां नहीं चलती। प्रेम के रिश्ते में तो समर्पण चलता है। बिना मोल बिक जाना ही निराकार की कृपा प्राप्त करने का तरीका है। ये संसारी काम तो ये अपने भक्तों के करता चला जाता है। बस एक बार इसके चरणों में अपना समर्पण तो हो जाए। और सबसे बड़ा समर्पण किसका है? सबसे बड़ा समर्पण है मन का। मन से बड़ा समर्पण कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जितने भी राग रंग चलते हैं ना, जितनी भी चालाकियां चलती हैं ना, जितने भी खेल चलते हैं ना, जितने भी छल कपट चलते हैं ना, वो सारे के सारे कहाँ चलते हैं? मन में ही तो चलते हैं। मन ही गिराता है इंसान को गर्त में और मन ही उबार लेता है। उबारता कब है? जब मन सतगुरु के चरणों में लगा रहता है, सतगुरु के चरणों में स्थान प्राप्त कर जाता है। तो बख्शिश करो, कृपा करो। अपने किसी भी काम को बनाने के लिए सतगुरु से निरंकार से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऑफर ना दें, बाद में जो भी बन पड़े वो करें। अपने सतगुरु को खुश करने के लिए सब कुछ करें। अपनी सामर्थ्य से यदि अधिक भी अपने सतगुरु को खुश करने के लिए किया जा सके तो वो भी करना चाहिए, परंतु ऑफर देने से सदा ही बचें। महापुरुषों को खुश करने का प्रयास करते रहें। खुशियां अपने आप ही हमारे आपके घर में आती चली जाएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।